हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। तो इसका नियम होता है, पहला होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या सेल का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम क्या है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है तो जो सहायक क्रिया होती है विल या सेल, वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। दूसरा नियम होता है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले लगाते हैं। तो दूसरे नियम में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द पता ही होंगे, वो होते हैं जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले लगा देते हैं। तो इसका सूत्र यानी कि मेथड क्या होता है, पहले क्या लगाएंगे, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर वाक्य क्या से शुरुआत होता है तो पहले नियम जो है उसका ये सूत्र है, और जो दूसरा नियम है उसका सूत्र है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है उसे लगाएंगे। उसके बाद विल या सेल, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले ये पहला जो सूत्र है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विल या सेल। तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं के साथ क्या लगाएंगे, मैं, उसके साथ हम लगाएंगे सेल। तो ये बताया था हमने पिछली वीडियो में, आई और बी सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम सेल का यूज करते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं। तो सेल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद है वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, लिखूंगा। तो लिखना की क्या होती है, राइट। उसके बाद वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक पत्र। तो राइट ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेल आई राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, रानी कौन सा गाना गाएगी। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क जो शब्द है कौन सा, ये आया, तो ऐसे वाक्यों में हम कौन सा गाना इस आगे बनाएंगे। पहले सबसे पहले कौन सा गाना, तो कौन सा ही होती है, विच सॉन्ग। कौन सा गाना पूरा लगाएंगे, विच सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, रानी। तो रानी के साथ लगाएंगे हम बिल। नाउन होता है तो उसके साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। तो बिल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे रानी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, गाएगी। तो गाना की होती है सिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विच सॉन्ग विल रानी सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। तो इसमें कितनी पुस्तकें, ये हम पहले लगाएंगे। तो कितनी की होती है, हाउ मैनी। और पुस्तकें की बुक्स, कितनी पुस्तकें, ये पूरा लगाएंगे हाउ मैनी बुक्स। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह के हिसाब से सब्जेक्ट है वह, तो वह के हिसाब से आ जाएगा बिल। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे वह की, ही। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, खरीदेगा। खरीदना की होती है बाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कल कहाँ जाएंगे।
कहाँ, ये प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य, ये बीच में आया है वाक्य के, तो इसे हम सबसे पहले लगा देंगे कहाँ की, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम की हो जाएगी बी। उसके बाद सॉरी, सहायक क्रिया लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे बी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, तो क्या है, जाएंगे, तो जाना की हो जाती है गो, कहाँ जाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो गो रहने देंगे, गो, ठीक है। उसके बाद कल की लगाएंगे, कल की क्या है, टुमारो। वेयर शैल वी गो टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह गाना नहीं गाएगी। अब नहीं आया है तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखेंगे क्या क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल सबसे पहले लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ हम लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, यहाँ पे फीमेल है, तो फीमेल के लिए लगा देंगे सी। उसके बाद नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, गाएगी, गाएगी की हो जाएगी सिंग, क्या गाएगी, ऑब्जेक्ट है इसमें गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। विल सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम कल नहीं मिलेंगे, तो क्या से शुरू हुआ है, तो विल या सेल हम सबसे पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ लगाएंगे सेल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा वी, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, मिलेंगे, तो मिलना की होती है मीट, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो उसके बाद लगा देंगे हम, क्या बचा है, कल, तो कल की हो जाएगी टुमारो। तो शैल वी नॉट मीट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे, क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल हम सबसे पहले लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम के साथ लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तुम की यू, अगर नेगेटिव है नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, इंतजार करना, तो इंतजार करना की होती है वेट। किसका इंतजार करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा, तो वेट फॉर मी, ठीक है, हो गया। तो विल यू नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह आज स्कूल जाएगा, तो क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल हम सबसे पहले लगाएंगे, तो वह के साथ लगाएंगे हम बिल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाएगा, तो जाना की होती है गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब क्या बचा है लास्ट में, आज, तो आज की हो जाएगी टुडे। विल ही गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल पहले लगाएंगे, तो वह के साथ लगा देंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट ही। उसके बाद नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, गाली देना, तो गाली देना की होती है एब्यूज, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम है,
तो तुम्हें की हो जाएगी यू। एब्यूज यू, तो विल ही नॉट एब्यूज यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आज वह क्यों नहीं आएगा। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है वाक्य के, तो इसे हम पहले लगाएंगे, क्यों की हो जाती है भाई। उसके बाद बिल या सेल, तो वह के साथ लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, नहीं दिया है तो ही के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या आएगा, तो आना की हो जाएगी कम। कहाँ आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। वाई विल ही नॉट कम, सॉरी आज और दिया है तो आज की ओर लगा देंगे टुडे। तो ये हो गया भाई विल ही नॉट कम टुडे, पूरा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आज बारिश नहीं होगी। तो क्या से शुरू हुआ है, तो विल या सेल लगा देंगे। तो विल, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट का, वैसे वाक्य जो होते हैं उनका सब्जेक्ट हम इट मानते हैं, तो इट के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा इट। उसके बाद नहीं दिया है तो ये सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, विल इट नॉट। उसके बाद रेन, अब क्या बचा टुडे, आज की हो जाएगी टुडे। विल इट रेन नॉट रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह झूठ क्यों नहीं बोलेगी। क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम पहले लगा देंगे भाई। उसके बाद विल या सेल, तो वह के साथ हम विल लगा देंगे। ध्यान नहीं दिए, ये सारे वह वाले हो गए ज़्यादातर, चलो कोई बात नहीं। तो विल लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वह है, यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ सी लगा देंगे। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना की होती है टेल ए लाई। वाई विल सी नॉट टेल ए लाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।